अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास गौरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पंजाब असम्बली में हमज़ा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने 197 वोट हासिल किए हैं, जबकि मुद्दे मुकाबिल जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कोई वोट नहीं मिला। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने ये इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाया और इससे पहले उन्हें एक असाब शिकन लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ी। जब सुबह 11:30 के बाद इजलास शुरू हुआ और डिप्टी स्पीकर ईवान में तशरीफ़ लाए तो उनके डाइस पर पीटीआई के अरकान, और अरकान भी वो, मतलब कि अगर आप इन पीटीआई के अरकान की हिस्ट्री देखें तो ये सारे मुख्तलिफ जमातों से लोटा होते होते जो है वो तहरीक इंसाफ तक पहुँचे हैं, लेकिन उन्होंने डिप्टी स्पीकर के डाइस पर जो है वो लोटे ला कर रखना शुरू कर दिए और एक प्लानिंग के तहत उन्होंने दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर हमला कर दिया। फिर जो हुआ सारी दुनिया ने देखा कि जनाब डिप्टी स्पीकर के बाल नोचे गए, उनको मुक्के मारे गए, उन्हें टांगें मारी गई, घूंसे मारी गई, गालम गलोच जो है वो किए गए। यानी कि एक इसको आप कह सकते हैं कि पंजाब असम्बली में लोटेबाजी का मुजाहरा किया गया। तो ये जो लोटेबाजी थी ये ख़वातीन अरकान ने शुरू की। वो अपने बैग्स के अंदर जो थी वो लोटे लेकर आई थी पीटीआई की अरकान, और उन्होंने वो एक प्लानिंग के तहत सारी हंगामा राय की, जिसके बाद इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया और डिप्टी स्पीकर ने आईजी पंजाब से बात की और उन्हें ये इख्तियारात दिए कि वो जो पुलिस के जो अहलकार हैं जो नॉर्मली ऐवान की कारकर्दगी में दखल अंदाजी नहीं करते, लेकिन मजबूरन उन्हें बुलाया गया, जिसके बाद दोबारा डंडा सोटा चला और जनाब हमारे चौधरी जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो भी मुबैना तौर पर ज़ख्मी हुए और उनका जो बाजू है मुबैना तौर पर वो फ्रैक्चर हो गया और उनका जो सांस है वो भी वो कह रहे हैं फूल गया। लेकिन उस सांस के बाद उन्होंने जनाब फूलने के बाद उन्होंने आधा घंटा तक मीडिया से गुफ्तगू भी की और जनाब वो बाजू भी अपना जो टूटा था उसको भी हिलाते रहे। बहरहाल ये तो अब जो है वो जब इस पर कोई कमेटी बनेगी या कमीशन जो बनेगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा या जब मेडिकल होगा तो चीज़ें सामने आएंगी कि किसका क्या क्या टूटा। लेकिन बहरहाल इस वक्त हमारे जो पीटीआई के जो दोस्त हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके अरमान ज़रूर जो हैं वो टूट गए हैं और हमज़ा शहबाज साहब 197 वोट लेकर जो है वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो सारी प्लानिंग है ये कैसे शुरू हुई। तो जनाब हुकूमती जो अरकान हैं उन्होंने कल रात को जो मीटिंग्स की उसमें ये फ़ैसला किया गया कि आज किसी सूरत इजलास नहीं होने दिया जाएगा। तो इस पर सब मुत्तफिक थे, उन्होंने मुकम्मल एक प्लान बना लिया और इसके मुताबिक जो हैं वो कुछ बंदे भी उन्होंने इकट्ठे कुट्ठे कर लिए जो वक्तन फ़वक्तन ऐवान में लाए जाने थे और लाए जाते भी रहे। एक फुटेज तो जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की भी जो है वो सामने आई, जिसमें वो मुख्तलिफ लोगों को ऐवान में दाखिल कर रहे हैं। ये उनका मुबैना बाजू टूटने से पहले की फुटेज है। और जब हंगामा राय शुरू हुई तो चौधरी साहब थम्स अप करके जो थे वो उनका हौसला बढ़ाते रहे। और जब एक मीडिया चैनल ने उनसे इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जनाब मैं थम्स अप करके उन अरकान को रोक रहा था। तो जनाब ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि थम्स अप का जो एक इम्प्रेशन है वो किसी को रोकने के लिए अब इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई कि अचानक जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब बैंडेज लगाकर और वो पायोडीन लगाकर मीडिया के सामने आ गए और उन्होंने कहा जी कि मुझ पर भी बदतरीन तशद्दुद हुआ है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इससे पहले जो सारा मीडिया था वो डिप्टी स्पीकर पर होने वाले तशद्दुद को, क्योंकि अब ये कोई ढका छुपा तशद्दुद तो था नहीं कि आप कहें कि कुछ नामालूम अफराद ने तशद्दुद कर दिया, तो मजबूरी थी जो तहरीक इंसाफ के हामी मीडिया चैनल हैं उनके लिए भी ये मजबूरी बन गई कि वो इस चीज़ का जो है वो बरमला इजहार करें कि किसने तशद्दुद किया। तो जैसे ही डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद हुआ उसकी फुटेज सामने आई, उन अरकान के नाम भी सामने आ गए, तो पूरे मीडिया को ये चलाना पड़ा कि हुकूमती अरकान ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के बाल नोचे, उनको मुक्के मारे। और शायद ऐवान की तारीख में बहुत कम मरतबा इस तरह के लम्हात आए हैं जब इस तरह का तशद्दुद जो है वो डिप्टी स्पीकर पर किया गया हो। तो फिर जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये सारा जो था वो मामला किया और मीडिया के सामने आए तो फिर उन्हें भी एक मौका मिल गया कि वो बैलेंस करके सूरत चलाएँ कि जनाब डिप्टी स्पीकर पर भी तशद्दुद हुआ है और स्पीकर पर जो उम्मीदवार भी है वज़ारत आला का चौधरी परवेज़ इलाही साहब
उन पर भी तशद्दुद हुआ है। तो ये भी एक तरह से एक आप समझ लें मीडिया वॉर का हिस्सा था, क्योंकि अगर ये वाक़या ना होता या ना इस तरह किया जाता तो जनाब सारा दिन और सारी रात सिर्फ डिप्टी स्पीकर पर होने वाले तशद्दुद की ही जो है वो मीडिया पर गूंज सुनाई देती। लेकिन अब हुकूमती चैनल्स और हुकूमती जो अफराद हैं और उनके पास एक और चूरन भी है, एक और मंजन भी है बेचने के लिए कि जनाब चौधरी परवेज़ लाई पर बदतरीन जो है वो तशद्दुद हुआ है। अब इसके साथ आपको अब एक और चीज़ भी देखने को मिलेगी और ये सारा मामला उठाया जाएगा कि जनाब पंजाब असम्बली के ऐवान में पुलिस को क्यों बुलाया गया और पुलिस को पहली मरतबा तारीख में ये मौका मिला कि वो पंजाब असम्बली के ऐवान में आए। तो जनाब गुजारिश इतनी सी है कि 11:30 बजे के बाद जो माहौल था पंजाब असम्बली का कि डिप्टी स्पीकर को बालों से खींच कर मारा गया और जनाब उन्हें टांगे, मुक्के, घूंसे और गालम गलोच ये सारा कुछ जो है वो उनके साथ एक सलूक किया गया जो किसी भी इज्जत नफ्स रखने वाले इंसान के लिए नाकाबिले कबूल होता है। और कोई ऐसी सूरत नहीं थी। मैं आपको बड़े क्लियर अंदाज में दो टोक अल्फाज में ये वाज़े करता चलूँ कि अगर पंजाब पुलिस को वहाँ ना बुलाया जाता तो आज किसी सूरत वोटिंग नहीं हो सकती थी, जो हाई कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी होती। तो इसलिए जनाब पुलिस आई और जो लोग मोतरस हैं इस बात पे उन्हें मैं चंद हफ्तों पहले ही कौमी असम्बली में जब पार्लियामेंट लॉजिस में इस्लामाबाद पुलिस को बुलाया गया वो वाक़या उनकी याद दहानी के लिए पेश करना चाहता हूँ कि जनाब इस्लामाबाद पुलिस भी आई थी और उन्होंने अंदर घुसकर JUI के अरकान को घसीटते हुए जो थे वो ले गए थे। और उसके कुछ अरसे बाद ही जनाब सिंध हाउस के बाहर भी PTI के 2 MNAs और कारकुन ने हमला किया था और उन्होंने उसका गेट भी तोड़ दिया था। तो जनाब ये जो सिलसिला था उसी तसलसल के साथ आज पंजाब असम्बली में भी देखने में आया और पुलिस का आना लाजमी था, क्योंकि उसके बगैर जनाब ये वोटिंग जो थी ये मुमकिन नहीं थी। क्योंकि ये बड़ी बुरी रिवायत बनती जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ खान साहब जो अपने सियासी वर्कर्स को मुसलसल उनकी जो तरबियत कर रहे हैं कि अगर आप हार रहे हो तो जनाब हार ना माने और रौंदी डाल दें, और अगर आपके पास वोट पूरे नहीं, आपके पास नंबर पूरे नहीं तो आप शोर मचा दें, दूसरे को गद्दार कहना शुरू कर दें। तो खुदारा ये जो है रविश ये गलत है, ये तरीक़ेकार गलत है। खान साहब आप ये सच्चाई है, कोई माने या ना माने कि आप पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद जो है वो करोड़ों में भी है, लाखों में भी है, बहुत से लोग आपको अभी भी चाहते हैं। तो अगर आप इतनी बड़े अपने जो तादाद है जो आपको चाहने वालों की, अगर आप उनकी इस तरह की तरबियत करेंगे तो फिर तो घरों में भी लड़ाइयाँ होंगी, शादियों में भी होंगी और होटलों में भी होंगी और असम्बली के ऐवानों में भी होंगी। तो ये जो है इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हमने जनाब खान साहब को ये मैसेज दिया है। बहरहाल हमजा शहबाज साहब इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं और बहुत से लोग जो हैं वो अब उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो क्या करते हैं, वो उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम तहरीक इंसाफ के रवैये पर इतनी तनकीद कर रहे हैं और उनको जो है वो हम मुसलसल उनकी गलतियां जो हैं वो गिनवा रहे हैं। तो यहाँ भी हमारा फ़र्ज़ है कि इनको भी ये मैसेज पहुँचाएँ कि इक़्तिदार को अपने घर से निकाल कर सियासी कारकुनों और दीगर रहनुमाओं तक मुंतकिल किया जाना चाहिए। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।